विविध भारती की गीतमाला, ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होते हैं बस कुछ ही पलों में। प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज की फिल्में हैं लावारिस, शराबी, कालिया, खुद्दार, डॉन, नमक हराम, सिलसिला, शान, मर्द, दीवार, जंजीर और मिली। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। जो श्रोता अभी तक नहीं जुड़े हैं, www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपने विचार हमें लिख सकते हैं। आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी के लिए। जी हाँ, इस धुन को सुनकर आप समझ गए हैं कि आज का ये कार्यक्रम हम किस विषय पर लेकर आए हैं। तो आज है सदी के महानायक, महान अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है। आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद
गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अदा है अपनी देखी भाली। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा। जी हाँ, ये आवाज थी किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था लावारिस। गीतकार थे प्रकाश मेहरा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। तो आप सभी जान गए हैं कि आज का कार्यक्रम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम। आज उनका जन्मदिन है और हमारे सभी श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता जिन्हें बॉलीवुड का शहंशाह, सदी का महानायक और बिग बी न जाने कितने नाम दिए गए हैं, है ना। और अपने 5 दशकों के इस फिल्मी सफर में उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। एंग्री यंग मैन की उनकी जो छवि है वो हम सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। और आपको पता ही होगा जो सिने प्रेमी श्रोता हैं, अमिताभ बच्चन का जो जादू था ना श्रोताओं, ऐसा था कि हमेशा हमारे सर चढ़कर बोलता था, हम सभी के सर चढ़कर बोलता था। और उनकी फिल्में देखने जाने का मतलब होता था कोई युद्ध लड़ना। देखिए ना, उनकी फिल्म लगी नहीं और टिकट खिड़की पर धमा चौकड़ी धक्का मुक्की मारा मारी मची नहीं। हो बड़ी मुश्किल से टिकट मिला करते थे और जैसे ही हॉल में हम बैठते दिल थाम कर बैठ जाते थे। इधर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उधर तालियों से सीटियों से हॉल में उनका स्वागत किया जाता था। तो होता था ना ऐसा समा। जी हाँ, तो उसी अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आज की फिल्में हमने आपको वैसे बता दी हैं, लेकिन एक बार फिर से जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आज की फिल्में हैं लावारिस, शराबी, कालिया, खुद्दार, डॉन, नमक हराम, सिलसिला, शान, मर्द, दीवार, जंजीर और मिली। तो चलिए लगे हाथों हम प्रश्न भी पूछ लेते हैं ताकि आप समय पर उसका जवाब दे सकें। छोटे से प्रश्न हमेशा की तरह कि आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो आप कहेंगे भाई ये फिल्में चुनना बड़ा मुश्किल है, फिर भी उनकी कोई एक फिल्म जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो या आपने उस फिल्म को बहुत बार देखा हो।
और हमारा दूसरा प्रश्न, जिसका जवाब लगभग श्रोताओं ने दिया भी है, कि अमिताभ बच्चन की फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको पसंद हो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, है ना? बहुत सारे श्रोताओं ने उनके जो पसंद के डायलॉग हैं वो हमें लिखकर भेजे हैं। तो लिखिएगा कि आपको उनकी फिल्म का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया, और वही बात कि आपने अपने जीवन में कब कब इन डायलॉग्स को बोला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं फिल्म शराबी का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी की धुन। इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, इंतजार की। मेरे सजना मैं आ गई,
मुझे तो दिलों में जान आई। होठों पे तराने जगे और दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही बेखुदी। ला 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 हमारे श्रोताओं ने अपने अपने जो है विचार लिखे हैं। अमिताभ बच्चन साहब को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। आज फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ग्रीटिंग्स भी भेजे हैं, अलग अलग तरीके से सजाकर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी श्रोताओं को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप कार्यक्रम में इतनी शिद्दत के साथ जुड़े हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में कुछ कहना या लिखना हो तो शब्द नहीं सूझते। मुझे उनकी शुरुआती दौर की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। याद कीजिए फिल्म सौदागर में गुड़ बेचते हुए मोती की पीड़ा, जब गुड़ नहीं बिकता है तो उसका दर्द उनकी आंखों में साफ दिखता है। उनकी आंखें आज भी मुग्ध करती हैं। उनमें लोगों को आकर्षित करने की अद्भुत महारत हासिल है। टीवी पर आते हैं एक शो में, हर उस प्रतियोगी के साथ वे वैसे ही बन जाते हैं जितनी उम्र का प्रतियोगी होता है। बच्चों के साथ बच्चे, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार इतना खास होता है कि देखने वाला सोचता है काश उस पल मैं वहां क्यों न हूं। वे इस उम्र में भी समय के पाबंद हैं। समय की यही पाबंदी उनको दूसरों से अलग करती है। उनके अभिनय में चमक है, बिल्कुल शुद्ध सोने जैसी। एक ही शब्द उनके लिए काफी है, वे असाधारण हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हिंदी फिल्मों के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उन्हें चिरायु प्रदान करे। गीतमाला में आज उनके अभिनीत फिल्मों के गाने से हम विविध भारती में उनका अभिनंदन करते हैं। अपने फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन ने जहां ऊंचाइयों को छुआ, वहीं निम्नतम स्तर का स्वाद भी चखा। तब जाकर वो ऐसी जगह जाकर विराजे हैं जहां पहुंचना हर किसी के बूते की बात नहीं होती। हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि वो संतुलन, शालीनता और आकर्षण की प्रतिमूर्ति हैं और उनमें ऐसा आकर्षण है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चाहे वो इंस्पेक्टर विजय हो या विजय दीनानाथ चौहान, उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। वो अपनी प्रत्येक फिल्म के साथ केवल अपने समकालीनों, अपने सहयोगियों और सह कलाकारों को बल्कि स्वयं को पीछे छोड़ने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने द्वारा पर्दे पर जीवन किए गए प्रत्येक चरित्र की प्रामाणिकता पर लोगों को विश्वास दिलाकर अपनी शानदार उपस्थिति, गहरी आवाज और बहुमुखी अभिनय कौशल के साथ उन्होंने फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय सिनेमा पर अमिताभ बच्चन का प्रभाव निर्विवाद है। बहुत शानदार, बहुत ही गहरे विचार आप सभी श्रोता हमें लिख रहे हैं। और चलते हैं गीतमाला के अगले मोती की तरफ। फिल्म का नाम है कालिया। आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन की धुन। पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो ढिंग पटापट ढिंगड़ी पोको 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 पो।
जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आजा ध्यान किधर है, अरे होश में आजा ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से, अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसका जिगर है, हाँ सामने आए किसका जिगर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए, बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए, गिली 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 छू छू छू, अरे चाल ये बंदा ऐसी भी चल जाए, बंद हो मुट्ठी अरे चीज निकल जाए। ये भी करिश्मा देख इधर है, हाँ ये भी करिश्मा देख इधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि एंग्री यंग मैन और बिग बी के नाम से लोकप्रिय होने वाले अमिताभ जी को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है विजय, जो उनकी ज्यादातर फिल्मों के पात्र का रखा गया। उनकी गहरी आवाज और दमदार अभिनय के साथ उनका बेहतरीन व्यक्तित्व हम सभी के दिलों में शहंशाह के रूप में वो छाए रहते हैं। अमिताभ जी को कुली फिल्म में गंभीर चोट लगने के बाद भी हम सभी की प्रार्थना से वो सकुशल लौट आए और आज के इस खास दिन पर यही शुभकामनाएं हैं कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो हमारे प्रश्न के जवाब आप दीजिए कि अमिताभ बच्चन साहब की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का कौन सा डायलॉग आपको ज्यादा पसंद है। और हाँ, इस पर भी विचार लिख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब आखिर अमिताभ बच्चन क्यों है।
क्यों उनके लिए हम इतना कहते हैं, उनके बारे में इतना सोचते हैं, उनके अभिनय को लेकर इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हम देते हैं कि वो अमिताभ बच्चन हैं। तो आखिर वो क्यों हैं अमिताभ बच्चन? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा? हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज के दिन थे जब फिल्म जंजीर हमारे छोटे कस्बे में लगी थी। सिंगल स्क्रीन का जमाना था। अच्छी फिल्म के टिकट पाने के लिए 1-1 घंटा पहले लाइन में लगना पड़ता था और उस पर गारंटी नहीं कि टिकट मिल ही जाए। हम कुछ मित्र फिल्म देखने गए तो लंबी लाइन थी। हम में से एक मित्र छोटे कद का था, बस वही लोगों के पैरों में से घुसकर आगे पहुंच गया और टिकट ले आया। तब कहीं जाकर हम फिल्म देख पाए और फिल्म हर तरह से बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ही एक किस्सा मुझे भी याद है कि जब फिल्म खुददार लगी थी तो हम भी गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और पता चला कि भाई वहां तो कहाँ पीछे नंबर है हमारा, कब नंबर आएगा हमें पता ही नहीं। गए तो थे हम 12 से 3 के शो में और सच बताएं आपको टिकट हमको मिला 3 से 6 के शो का। हम जब तक खड़े रहे और नंबर आया नहीं, हाउसफुल हो गया और हम खड़े ही रहे, घर गए ही नहीं। आखिर फिल्म जो देखनी थी। एक श्रोता ने कहा है कि हिंदी सिनेमा की बुलंद दीवार, अभिनय की शान, जिनकी जादुई कलाकारी का सिलसिला जंजीर की तरह अटूट है, ऐसे अमिताभ जी का अभिनय इतना समृद्ध है कि क्यों ना हमारी तरफ पीट करके भी खड़े हों तो हमें उनका मूड समझ में आ जाता है। उनके करियर के बारे में क्या कहें, शॉर्ट में कहना हो तो अमिताभ इज इंडीड मास एंड कल्चर। आज भी उनकी कार्यक्षमता और काम के प्रति समर्पण भाव देखकर कहना पड़ेगा कि वो दिन दूर नहीं जब लोग कह उठेंगे कि भाई ये अमिताभ बच्चन है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। हाँ, तो इसी फिल्म का जिक्र मैं कर रही थी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना गाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो।
वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम। किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म खुद्दार में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्मों का चयन लाजवाब है, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूं। 12 फिल्मों की सूची में मैंने 10 फिल्में देखी हुई हैं, मिली और सिलसिला को छोड़कर, और ये सभी फिल्में हमें बेहद पसंद आती हैं। इसके अलावा लिखते हैं कि जनपद में फिल्म रिलीज के साथ लगती थी, एक बार याराना मैटिनी शो में और कालिया रेगुलर में, यानी दोपहर 1 बजे से 7 बजे तक 2 फिल्में देखी। फिर खरीदारी का टाइम कम पड़ा, देर रात घर पहुंचे तो बाबूजी ने पूछा बहुत देर से आई और क्या किया, तो पता चला कि ये फिल्में हमने देखी थी। तो इस तरह से हम फिल्मों को देखा करते थे। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्में रही, जिनमें शोले, दीवार, अग्निपथ, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता, डॉन और कल की, ये सभी फिल्में इन्हें पसंद है। हमारे श्रोताओं ने हमारे प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायलॉग बहुत पसंद है कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास, फिल्म दीवार का ये डायलॉग इन्हें बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को फिल्म शहंशाह का ये डायलॉग बहुत पसंद है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म कल की जो है, फिल्म अमिताभ बच्चन की 2024 में बनी, इस फिल्म में बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म शराबी का डायलॉग चाहे कॉमेडी हो या सीरियस या इमोशनल, उसमें वो जान फूंक देते हैं, कोई इनसे सीखे। आज इतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और वहीं वो कहते हैं कि शराबी फिल्म का वो मुच्छड़ याद आता है, अरे वही जिसका डायलॉग आज भी लोगों को जुबानी याद रहता है, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना न हो। बहुत खूब, आप सभी को बहुत पढ़कर अच्छा लग रहा है कि आप सभी ने इतनी शिद्दत के साथ ये फिल्में देखी हैं। एक श्रोता कहते हैं कि मुझे बागमा फिल्म बहुत अच्छी लगी, और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्यों है वे करोड़ों दिलों के लोगों के दिलों पर राज करने वाला कोई ऐसे तो नहीं हो जाता। जरूर इसमें कुछ अपनी खूबियां और प्रभु का दिया हुआ होता है जो इंसान को महान बनाता है, और अमिताभ बच्चन साहब वैसे ही हैं, भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु रखे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि 80 के दौर की बात करें तो हर वर्ष सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की शीर्षक भूमिकाओं वाली 3-4 फिल्में आई जाया करती थी, जो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हुआ करती थी, जिन्हें थिएटर में कई बार जाकर देखा करते थे। और फाइट सीन और डायलॉग्स देखकर पर्दे पर दर्शक जो है चिल्लर यानी पैसे उछाला करते थे। ऐसी दीवानगी इसी अभिनेता के लिए खास रूप से देखी गई। वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है फिल्म जंजीर का, कि जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और वही एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, हम तो प्रेम में जीने वाले लोग हैं, इसलिए हमें सिलसिला फिल्म की संवाद अदायगी बहुत पसंद आती है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं। इन शब्दों में जो कशिश है, जो रोमानियत है, जो एकाकीपन है, उसे अमिताभ जी की आवाज ने अमर कर दिया है। उनकी काव्यात्मक संवाद अदायगी ने प्रेम और विरह की भावनाओं को एक नई परिभाषा दी है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें फिल्म कालिया की ये डायलॉग्स बहुत पसंद है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आई सुनते ही कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान की रचना, फिल्म का नाम डॉन, आवाज किशोर कुमार की। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक,
फिर लो पान चबाए। आओ, आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला, हाँ। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं लगातार। एक श्रोता कहते हैं कि मैंने सारी फिल्में देखी हैं अमिताभ बच्चन की, मुझे नहीं लगता कि अमिताभ की फिल्म कोई मुझसे छोटी होगी। अच्छा, क्या बात है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे फिल्म काला पत्थर में उनका अभिनय बहुत पसंद आया। बिल्कुल बेबस हालत का उनका अभिनय है जो कि मन को झिंझोड़ कर रख देता है। वहीं एक श्रोता को डॉन का ये डायलॉग बहुत पसंद है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म आज का अर्जुन में अमिताभ बच्चन का ये मशहूर डायलॉग है कि ठाकुर पानी कितना भी उबले उनमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। ये डायलॉग फिल्म के क्लाइमैक्स दृश्य के दौरान बोला गया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जीवन को लेकर अपने विचार रखते हुए लिखा था कि जिंदगी कभी हार नहीं मानती और ये कभी आसानी से हार न मानने की अपील करती है। यही जिंदगी की खासियत है, जिंदगी निरंतर एक मरम्मत का काम है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म आनंद के अंत में अमित जी के डायलॉग बात करो मुझसे, तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं, ये सुनकर, ये डायलॉग सुनकर रोना आ जाता है। ये उनकी अभिनय क्षमता और आवाज का बहुत ही बेहतरीन जादू
लगता है। वहीं एक श्रोता को फिल्म लावारिस बहुत पसंद है, जिसमें जीनत अमान के साथ अमिताभ बच्चन ने काम किया था। एक श्रोता कहते हैं कि पहले सिनेमा देखने का इतना ही क्रेज हुआ करता था, देखने गए तो देख कर ही आएंगे, चाहे 12 का शो हो, 3 का हो या 6 का हो, कोई भी टिकट मिले या ब्लैक में ही क्यों न लेना पड़े, पर फिल्म तो हमें देखनी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। राहुल देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी की रचना है, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है नमक हराम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। जो न पिए वो क्या जाने, पीते हैं क्यों हम दीवाने यार। जब से हमने पीना सीखा, जीना सीखा, मरना सीखा यार। ओ हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए, हो दिल की बेचैनी को आया थोड़ा सा आराम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। मेरा क्या मैं गम का मारा, नशे में आलम है सारा यार। किसी को दौलत का नशा, कहीं मोहब्बत का नशा यार। ओ कह कर है शराबी सब पुकारे अब मुझे, हो और कोई था ये तो नहीं था पहले मेरा नाम। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। हमारे श्रोता इस बात का जवाब भी दे रहे हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन क्यों हैं अमिताभ बच्चन।
एक श्रोता ने कहा है कि वो अपने जीवन में रील और रियल लाइफ दोनों में इतने शालीन हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते और मेहनती हैं, इसलिए वो अमिताभ बच्चन हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सच में सभी को सरल राह जीवन में नहीं मिलती, लेकिन व्यक्ति की कर्मठता और उसका जुझारूपन जीवन की राह को सरल बनाता है। इस दृष्टि से सदी के महानायक बिग बी वर्तमान समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपने समकालीन अभिनेताओं के बीच में अपना दूसरा कार्यकाल भी शुरू किया और कड़ी टक्कर के साथ खुद को आज बनाए हुए हैं, इसलिए वो अमिताभ बच्चन हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की सबसे अच्छी फिल्म बागबान थी, जो मैंने सबसे ज्यादा देखी है। वहीं एक श्रोता को अमिताभ साहब की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बहुत पसंद आई, जिसे वो कहते हैं उन्होंने 4 बार देखी थी और पसंदीदा संवाद जो है मर्द फिल्म का है कि मर्द को दर्द नहीं होता। एक श्रोता ने कहा है कि अमिताभ बच्चन साहब ने शहंशाह में मशहूर डायलॉग बोला था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ बच्चन की 1990 की फिल्म अग्निपथ में डायलॉग बोला था। ये डायलॉग भी इन्हें बहुत पसंद है। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गाँव मंडवा। इस तरह से वो अपनी बात लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे विचार हमारे श्रोता दे रहे हैं। चलिए, तो जब बात चल रही थी उनकी गहरी आवाज की, तो फिर एक गीत उनकी आवाज में भी हम सुन लेते हैं। शिव हरि का संगीत है, जावेद अख्तर की बोल, अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, फिल्म सिलसिला के लिए।
हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, मुझे तो अमित जी की वही फिल्में पसंद हैं जो उन्हें रातों रात एंग्री यंग मैन का खिताब दिलाती हैं। मुझे आज भी याद है कि टिकट खिड़की पर जंग लड़कर हम जब सिनेमा हॉल में प्रविष्ट हुए, उसके बाद जो कुछ हमने देखा वो आज तक नहीं भूल पाए। शहर का नामी गुंडा शेर खान, जिसे पूरा शहर खौफ खाता है, इंस्पेक्टर विजय से मिलने आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है तो हमारे नायक तपाक से कुर्सी को लात मारकर कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जब तक बैठने के लिए कहा नहीं जाता, चुपचाप खड़े रहो। ये सुनते ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल अनसुना, अनदेखा एक रोमांचक अनुभव था। पूरी फिल्म हमारे लिए एक कभी न भूलने वाला अनुभव था और एक अनोखे अनुभव का आनंद लेते हुए हम घर की ओर चल दिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बचपन में स्कूल में पढ़े हुए पाठ भले ही हमें याद न हो मंदाकिनी जी, पर अपने महानायक की फिल्मों के डायलॉग तो आज भी हम नहीं भूले हैं। ऐसा जादू है इस महान अभिनेता का। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। जी हाँ, ये फिल्म है मर्द। आवाजें मोहम्मद अजीज और साथियों की, प्रयागराज की बोल अनु मलिक की धुन। हे मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ पतरे की है मोटर कार, जानवर से नहीं वफादार। ओ खत्म तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये टम टम। अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला, जो कि अमिताभ बच्चन पर केंद्रित थी। आज उनका जन्मदिन है। हम उन्हें एक बार फिर से विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं श्रोताओं कि आपने इतनी क्या कहते हैं शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुना और अपने विचार पेश किए। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।